परमात्मा के घर से आया एक बड़ी खबर जान लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आए हैं जो सीधे परमात्मा के घर से आई है। यह कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं, कोई साधारण राशिफल नहीं, बल्कि वह बड़ी खबर है जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप खुद से बार बार पूछेंगे कि क्या यह सच में मेरे जीवन में होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, परमात्मा ने फैसला कर लिया और अब आपके जीवन में वह चमत्कार घटना घटने वाली है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। आप वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करें या छोड़ देंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा और शायद आप जीवन भर पछताएंगे। यह खबर इतनी गहरी, इतनी रहस्यमय और इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने के लिए आपके मन में साहस होना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा जब चमत्कार करते हैं तो वे एक तरफ से नहीं करते, चारों तरफ से करते हैं। दिन हो या रात, सुबह हो शाम, भगवान का चमत्कार हमेशा चलता रहता है। और अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज रात ठीक 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपके जीवन में एक ऐसी अनोखी और भयंकर घटना घटने वाली है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। मध्य रात्रि के बाद आपके घर के भीतर एक विचित्र, चौंकाने वाली और दिव्य घटना घटित होगी। इसके बारे में जानकर आपके मन में बेचैनी होगी, पैरों तले जमीन खिसकने लगेगी और शायद आप बेहोश भी हो जाए, क्योंकि यह कलयुग की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक साबित हो सकती है। यही वह बड़ी खबर है जो परमात्मा के घर से आई है कि आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन दस्तक देने जा रहा है जो आपकी कल्पना से परे है। आप वीडियो को एकांत में बैठकर देखिए जब आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि इसमें आगे आने वाली जानकारी इतनी गहरी है कि उसे सुनते ही आपको झटका लग सकता है। आने वाले 24 घंटे या अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में जो कुछ घटने वाली है वह केवल और केवल परमात्मा की मर्जी से होगा। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है। 2 घटनाएं आपको खुशी में झूमने पर मजबूर कर देगी। ऐसा लगेगा मानो आनंद की बौछार हो रही हो, जबकि यह घटना इतनी गहरी और भावनात्मक हो सकती है कि उसका झटका सीधे आपके हृदय तक पहुंच जाए, मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। लेकिन इन सब के बावजूद अंत में आपकी जीत होगी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे हम इतने रहस्यपूर्ण ढंग से साझा कर रहे। तो सुनिए दोस्तों, वह समय जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया अब बहुत निकट आ चुका है। कल सुबह 4 बजे से पहले कुछ अहम भूले बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो कुछ घटित होने वाली है वह एक दिव्य घटना के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए अत्यंत भावनात्मक और हिला देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। आपकी कुंडली में एक शत्रु का संकेत दिख रहा जो बहुत लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, और अब उसने एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र रच लिया है। हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके आसपास का ही कोई करीबी है, इसलिए सतर्क रहिए। परमात्मा की यह बड़ी खबर यही समाप्त नहीं होती। असल में आपके घर में बीते 5 दिनों से एक दिव्य शक्ति, माता रानी या देवी का कोई स्वरूप उपस्थित है। वह उत्तर पूर्व दिशा में विराजमान है, क्योंकि यही दिशा देवताओं का निवास स्थान मानी जाती है और पूरे सनातन धर्म में उत्तर और पूर्व दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। लेकिन अब वह शक्ति अत्यंत क्रोधित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी अशुद्ध वस्तु और नकारात्मक ऊर्जाएं जमा हो गई जिन्हें देखकर देवी का गुस्सा भयंकर रूप ले चुका है।
आपने अपने घर में कुछ ऐसे पदार्थ रखे हुए हैं जो अशुद्ध हैं। पिछले 5 दिनों से यह शक्ति आपके निवास स्थान में घूम रही और आपको इसका कोई आभास तक नहीं हुआ। दोस्तों, जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर में आती तो वह विशेष रूप से उत्तर पूर्वी कोने में वास करती। अगर आपने वहां रोशनी रखी तब भी देवी नाराज है तो इसका मतलब है कि वहां मकड़ी का जाला फैला हुआ हो। आपके घर के कोने में, खासकर उत्तर पूर्वी कोने में मकड़ी के जाले होंगे। कचरे का जमाव अधिक हो चुका होगा। जूठे बर्तन, गंदे वस्त्र, पुरानी फटी चादरें इकट्ठा हो गई हो। कोई फटी हुई देवी देवताओं की तस्वीर, धूल जमी हुई फोटो या टूटी हुई मूर्ति आपके घर में होगी। शास्त्रों में देवता की टूटी प्रतिमा या फटे चित्र रखना महापाप की श्रेणी में आता है। अगर कोई मूर्ति टूटी हुई है या चित्र क्षतिग्रस्त है तो उसे बहते जल या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अगर वह सोने या चांदी की है तो पिघलाकर नई बनवा लेनी चाहिए। आपने कभी मांसाहार या मांस ले जाकर उत्तर पूर्वी कोने में रख दिया होगा या वहां कोई अशुद्ध वस्तु रख दी गई हो, कूड़ा कचरा इकट्ठा होने दिया हो। इन सब बातों को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से देवी आप पर रुष्ट हुए हैं। हमने पूर्व के कई वीडियो में आपको चेतावनी भी दी थी। एक दिव्य स्त्री शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है और आपको 2 अशुद्ध वस्तु बाहर कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपसे वह भूल हो गई। अब जो गलती हो चुकी है उसे सुधारने के लिए उपाय अपनाना होगा। यही परमात्मा की बड़ी खबर का मूल है कि देवी आपके घर में है, नाराज है, लेकिन अगर आप अभी समय रहते सावधानी बरतेंगे तो उनका क्रोध आशीर्वाद में बदल जाएगा और आपके जीवन में वह चमत्कार घटेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस देवी की नाराजगी को कैसे शांत किया जाए। तो दोस्तों, यह देवी आपसे सिर्फ 2 चीजें मांग रही। अगर आप इन 2 चीजों को समर्पित कर देंगे तो वह अपना क्रोध समाप्त कर देगी, आपको आशीर्वाद स्वरूप फल प्रदान करेंगी। पहली चीज है अपनी गलती को स्वीकार करना और घर की अशुद्धियों को दूर करना। दूसरी चीज है एक विशेष विधि से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर आप इन मांगों को अनदेखा करेंगे तो परिणाम बेहतर विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि देवी अत्यंत क्रोधित अवस्था में है। सबसे पहले आपको किसी भी दिन जब भी संभव हो माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर जाना होगा। वहाँ सबसे पहले एक नारियल लेकर उसे फोड़ना होगा। नारियल फोड़ते समय मन ही मन अपनी गलती स्वीकार करे, ईश्वर से क्षमा याचना करे और संकल्प ले अब भविष्य में ऐसी कोई भूल नहीं होगी। नारियल फोड़ना इसलिए जरूरी है, यह आपके अहंकार, पुरानी नकारात्मकता और गलतियों को तोड़ देता है और देवी के चरणों में अर्पित कर देता है। जब आप यह कर लेते हैं तब घर लौटते हैं। आपको केवल एक छोटा सा सरल उपाय करना है। जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति रखी है वहाँ एक मुट्ठी पूजा वाला चावल रखिए। उस चावल के ऊपर दुर्वा घास की कुछ हरी पत्तियां रखिए। फिर एक तांबे का लोटा उल्टा करके रख दीजिए और लोटे के भीतर पीली सरसों भर दीजिए। जब सूर्यास्त हो और संध्या का समय तो तब उस स्थान पर एक दीपक जला दीजिए। दीपक जलाते ही वह देवी जो इस समय आपके ऊपर नाराज है आपकी श्रद्धा और प्रयास से पुनः प्रसन्न हो जाएगी। दिव्य प्रज्वलित करने के पश्चात मन ही मन देवी से क्षमा मांगिए और अपने जीवन की उन तकलीफों को याद करके निवेदन करना है कि माता रानी कृपा करके उन्हें दूर करे। जो भी इच्छा आपके मन में हो वह वास्तविक होनी चाहिए। नौकरी की तलाश हो तो प्रार्थना करे, व्यापार में सफलता चाहिए तो मनोकामना रखे, किस्मत का साथ चाहिए तो मांगिए, क्योंकि अभी तक आपकी किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया था जितना देना चाहिए था। लेकिन यदि आपने यह उपाय अपनाकर देवी से निवेदन किया तो आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी कैसी बदलनी शुरू हो जाएगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। यह उपाय इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि चावल समृद्धि और
माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दुर्वाघास दीर्घायु, स्वास्थ्य और गणेश जी की कृपा लाती है। पीली सरसों नकारात्मक शक्तियों, तांत्रिक बाधाओं और शत्रुओं की बुरी नजर से रक्षा करती है। तांबा सकारात्मक ऊर्जा का उत्कृष्ट संवाहक है जो देवी की शक्ति को घर में फैलाते हैं, और दीपक का प्रकाश उत्तर पूर्व के अंधकार को मिटाता है जहां देवी विराजमान हैं। जब आप यह शब्द श्रद्धा से करेंगे तो देवी का क्रोध शांत होगा और परमात्मा की बड़ी खबर का असली रूप सामने आएगा। आपके शत्रु भयभीत हो जाएंगे, आपके पैरों में गिरेंगे, आपकी सफलता देखकर जलने वाले लोग हैरान रह जाएंगे और आपका जीवन एक पल में पलट जाएगा। दोस्तों, अब जो कुछ आपके जीवन में घटने वाली है वह इतना बड़ा होगा कि आपके शत्रु भी चकित रह जाएंगे। यह देवता कोई और नहीं, स्वयं महादेव हनुमान जी का आशीर्वाद है जो आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। इनके आशीर्वाद से आपको जबरदस्त सफलता और अपार आनंद प्राप्त होगा। घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन सावधान रहिए, इस समय घर में किसी भी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न होने दे, क्योंकि यह देवता अभी भी आपके घर में निवास कर रहे। अगर आप आपस में झगड़ा या वाद विवाद करेंगे तो देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं। घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। इस समय यह देवता आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं। वे कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। यह एक साधारण भिखारी, बुजुर्ग, महिला या संत के रूप में। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति, साधु संत या पागल सा लगने वाला आपके पास आता है और आपसे कुछ मांगता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाए, उसे कुछ न कुछ देकर संतुष्ट करे। यही एक मार्ग है जिससे आप अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके शत्रु की। परमात्मा की यह बड़ी खबर यह भी बता रही है कि आपके जीवन में एक शत्रु है जिसने आपको बर्बाद करने के लिए कई चालें चली। वह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से आपकी जिंदगी को बिगाड़ने में जुटा है। वह बाहर से दोस्ती का नाटक करता, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष में डूबा हुआ है। उसने तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया, लेकिन आप बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली। बागेश्वर धाम की पर्ची में उस शत्रु का नाम सामने आ चुका। बालाजी महाराज अब इस शत्रु से नाराज हैं और जब न्याय का समय आता है तो कोई बच नहीं सकता। बालाजी ने आपकी रक्षा का कवच कर लिया। अब जिसने आपके जीवन को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अपनी निजी बातें, योजनाएं और खुशखबरी को सभी के साथ साझा न करें। गोपनीयता बनाए रखिए। अपने चारों ओर के लोगों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखिए। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे उनके इशारे दिखाई देंगे। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके उस छिपे शत्रु के अंत का निर्णय ले लिया। इस व्यक्ति ने जितने भी प्रयत्न किए वे अब निष्फल सिद्ध होंगे। अब आपका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा, जहां केवल शुद्ध समृद्धि और शांति होगी। अब आइए उन 3 बड़ी घटनाओं का विस्तार से बात करते हैं जो अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में घटने वाली है। परमात्मा की मर्जी से इन घटनाओं का होना तय है। पहली घटना आपको पूरी तरह झकझोर देगी, शायद कोई पुराना राज खुल जाएगा। दूसरी घटना इतनी शुभ होगी कि आप खुशी से भर उठेंगे। लंबे समय से अटका नौकरी का मामला हल हो सकता है। व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है या परिवार में कोई विवाद समाप्त हो सकता है। तीसरी घटना आपको चौंका देगी। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी चेतना या कोई भावनात्मक खबर आ सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो यह भी आपके हित में साबित होगी। इनमें से 2 घटनाएं अत्यंत शुभ रहेगी और आपकी खुशी का कारण बनेगी, जबकि एक घटना अशुभ साबित हो सकती है जिससे आपको सतर्क रहना होगा। इस समय ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है। मंगल ग्रह का प्रभाव आपके पक्ष में आ चुका है। कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग जैसे दुर्लभ संयोग बन रहे। माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं
पूरे 500 वर्षों बाद ऐसा अद्वितीय समय आ गया जब आपकी किस्मत बहुत तेजी से करवट ले रही। आने वाले 30 से 40 दिनों के भीतर आपको ऐसे जबरदस्त खुशखबरी मिलने वाली है कि आप खुशी से भर उठेंगे। शायद करोड़ों की लॉटरी या कोई बड़ा धन लाभ का संकेत बन चुका होगा। बस अपने ऊपर और परमात्मा पर पूरा विश्वास बनाए रखिए। लेकिन इन 24 घंटों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। घर में कोई विवाद ना करे, किसी भी सूरत में कलह ना करे। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति मदद मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाए। उत्तर पूर्वी कोने को साफ, रोशन और पवित्र रखे। मकड़ी के जाले साफ करे, कूड़ा बाहर निकाले, टूटी मूर्ति विसर्जन करे। इन बातों का पालन करने से आपकी किस्मत पलटती और आसपास के लोग आपकी कामयाबी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने यह उपाय अपनाया, शत्रु से सतर्क रहे, घर में प्रेम बनाए रखे और परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तो देखिए कैसे आपके जीवन से हर दुख समाप्त हो जाएगा। पुराने रुके काम पूरे होंगे, धन के नए स्रोत खुलेंगे, शत्रु हैरान रह जाएंगे और आपका परिवार हर्ष से झूम उठेगा। अहंकार बिल्कुल ना पाले, क्योंकि घमंड आने पर वह खुद को तोड़ देता है। अब आप तैयार हो जाइए सफलता की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि अब जो सौगात आपको मिलने जा रही है वह स्वयं भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बालाजी महाराज। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 5 बार लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बालाजी महाराज। अगर आप यह 3 कार्य करते हैं तो आपके दुख स्वतः दूर होने लगेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। परमात्मा के घर से आई यह बड़ी खबर आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली है। देवी को प्रसन्न करे, शत्रु से सावधान रहे, उपाय अपनाएं और देखें कैसे अगले कुछ दिनों में चमत्कार घटते हैं। आपकी किस्मत अब पलटने वाली है, गरीबी से अमीरी का फासला मिटने वाला है। आपके वर्षों पुराने सपने साकार होने वाले हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और परमात्मा की कृपा का इंतजार करिए। जय माता दी। आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारे जीवन को जरूर बदलेंगे और हमें भी आप पर और अपने आप पर पूरा विश्वास है कि हम अपने बुरे समय को जरूर अच्छे समय में बदलेंगे।